हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। ठीक है, आज हम देखेंगे 12th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर। एक मॉडल पेपर मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, अब ये सेकंड मॉडल पेपर है आपका। इसको आप अच्छे से बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसको तैयार कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले एक मॉडल पेपर और आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 3 आवर एंड 15 मिनट्स का आपका होगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 15 मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। सेकंड, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, और जो मार्क्स हैं वो क्वेश्चन के सामने ही लिखे होंगे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन दे रखे हैं। सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है? क्वेश्चन है फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक अनसीन पैसेज, ये पैसेज दे रखा है, ठीक है, और नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर आपको इसमें से पिक आउट करने हैं। हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको पूरा पढ़कर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल। ठीक है, ग्रीगेरियस एनिमल क्यों कहलाया जाता है? जो मैन है वो ग्रीगेरियस एनिमल क्यों कहलाया जाता है? ग्रीगेरियस क्या होता है? ग्रीगेरियस मीन्स होता है समूह में रहने वाला, जैसे समाज में रहने वाला। जैसे हम लोग हैं, समाज में रहते हैं एक, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस जो है एक व्यक्ति क्यों कहलाया जाता है? तो क्यों कहलाया जाता है? ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एंड डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, क्योंकि वो जो है एक अकेलेपन में नहीं रह सकता, वो सबके साथ मिलकर ही एक सोसाइटी में रहता है। ठीक है, जैसे ये मैन इज अ ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी बिकॉज ही कैन नॉट एंड डू नॉट लिव इन अ आइसोलेशन। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स। जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे जीवन में किस तरह का रोल प्ले करते हैं? ठीक है, पड़ोसी कैसा रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में? क्या करती हैं वो? जैसे कि जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होती हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इन आवर कम्युनिटी। मतलब जो हमारे बच्चे हैं या हम लोग हैं, आपस में हम लोग क्या करते हैं? केयर करते हैं, जो भी पड़ोसी होते हैं सारे। जिससे ये हैं हिज नेबर्स या नेबर्स आर द पीपल हु आर इमीजिएटली अराउंड। जो हमारे चारों तरफ होते हैं सर पड़ोसी तो हैं। और क्या होता है? देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लविंग अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको गॉड से कैसे इक्वल माना गया है? ठीक है, कैसे इक्वल माना गया है? देखिए, लव दाई नेबर, ये है लव दाई नेबर एज दो लव गॉड। मतलब कि नेबर को प्यार करना कैसा है? एक जैसे कि गॉड को प्यार करने के जैसा बराबर होता है। जैसे ये इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू इस God is present in all human beings. By loving our neighbors, we should not only have peace and happiness, but would also come closer to God. ठीक है, जैसे कि गॉड यहाँ पे नहीं है, गॉड ने क्या किया? जैसे हम अपने जो नेबर्स हैं उनको भेजा है कि मतलब आपस में आप लोग केयर करो। एक मिनट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। वाई इज़ इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स। मतलब अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से जो फ्रेंडली रिलेशन होती है वो रखना क्यों अच्छा है? मतलब अच्छी रिलेशनशिप रखना क्यों बेहतर है? क्यों रखनी चाहिए अच्छी रिलेशनशिप? देखिए, यहाँ से है नेबर कम्स एज अ बोन टू अस। मतलब नेबर जो है एक वरदान जैसे होते हैं अपने लिए, सबके लिए। इट इज़ देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। हमें जो है अपने नेबर से अच्छी मतलब दोस्ती रखनी चाहिए, फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे जो हैं क्या करते हैं? केयर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी एक दूसरे की केयर करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस का मीनिंग क्या होता है? जो क्लोजनेस वर्ड आया है उसका जो पैसेज में मीनिंग क्या है? ठीक है, तो क्लोजनेस मतलब पास पास में आना, क्लोज होना एक दूसरे से। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा, इसमें ढूंढेंगे, आता है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस का सिनोनियम वर्ड है। कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ओफन। ओफन का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है ओफन का? ओफन मीन्स होता है पराया। ठीक है, तो इसका हो जाता है समटाइम भी हो जाता है, समटाइम। ठीक, और एक हो जाता है सेल्डम, जैसे होता है ना सेल्डम। ठीक है, ये ओफन का अपोजिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड। एट हैंड जो है इसका मीनिंग क्या होगा इन द पैसेज। पैसेज में जो एट हैंड आया है इसका मीनिंग क्या होगा? ये इडियम्स फ्रेजेस हैं, तो एट हैंड का मीनिंग क्या होना चाहिए? तो एट हैंड का मीनिंग होता है वेरी नियर, मतलब बहुत पास में। वेरी नियर इन प्लेस, जिससे कोई भी जगह होती है उसमें बहुत बहुत पास में का जो मीनिंग होता है वो एट हैंड का मीनिंग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन ए में ओनली एक ही चीज़ आती है, सिर्फ पैसेज आता है। ठीक है, और पैसेज 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको आंसर छांटने होते हैं पैसेज में से। ठीक है, सिंपल, कोई टफ नहीं है। सेकंड आ जाइए आप सेक्शन बी रीडिंग। रीडिंग में क्या आता है? रीडिंग में क्वेश्चन नंबर 2 आएगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, 10 मार्क्स का होगा। आपको क्या करना है, जैसे कोई भी 3 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड्स में एक आर्टिकल लिखना है। ठीक, जैसे फर्स्ट है इंडिया आइलैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, माई प्लांट्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, इन तीनों में से आपको किसी एक पर, मतलब ऐसे जैसा ऐसे होता है आर्टिकल, आपको लिखना है। जैसे मेरे फ्यूचर के मेरे क्या क्या प्लानिंग है वो आप लिख दीजिए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, जैसे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कैसा होता है, ये इंडिया, अपनी जो भारत इंडिया है उसकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो उसके ऊपर। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, बहुत लंबा ऐसे हो जाता है, इस वजह से मैं इसमें आपको नहीं दे पाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ठीक है, एक ये एडिटर को लेटर लिखना होगा, या फिर क्या करना है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। या फिर आपको एक अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना होगा। ठीक है, 2 लेटर आते हैं, 2 में से आपको एक करना होगा। एडिटर के लिए आता है जैसे मतलब फॉर्मल लेटर आता है। मैंने फॉर्मल लेटर की एक क्लास डाल रखी है, वीडियो बना रखी है, उस पर पूरा मेथड दे रखा है किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ मिल जाएगी आपको, और उससे जो फॉर्मल लेटर लिखना आप सीख लीजिएगा। फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? जैसे एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, या प्रिंसिपल को। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका एक लेटर आएगा। तो राइटिंग सेक्शन में क्या हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, और एक लेटर लिखना हो गया। लेटर में से जहाँ पे और दे रखा हो उसका मतलब होता है या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी आपको एक लेटर करना है। अब आ जाइए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है ग्रामर सेक्शन। ठीक है, सेक्शन सी है ग्रामर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन सही है, उस पर आपको टिक करना है। सो फर्स्ट है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट अब्सेंस होती है, मतलब गवर्नमेंट नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनार्की। ठीक, ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पर भी,
आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। नेक्स्ट है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, मतलब फ्रेज इडियम्स फ्रेज आ गए हैं। तो इंचिंग टूवर्ड्स, जो इंचिंग टूवर्ड्स फ्रेज है इसका मीनिंग क्या होगा? ठीक है, क्या मीनिंग होता है? टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, मतलब धीरे धीरे मूव करना एक डायरेक्शन में, उसको इंचिंग टूवर्ड्स बोलते हैं। ये फ्रेज हो गया, बता रखा है। फ्रेज इडियम्स से मुहावरे बोलते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह जो होती हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, सी द सिनोनियम ऑफ मीगर। देखिए सिनोनियम बताया क्या होती है? पर्यायवाची होती है। क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, मीगर का सिनोनियम क्या होगा? मीगर मीन्स होता है कम, जैसे अल्प मात्रा, मतलब कम मात्रा में। इसका होता है स्कार्स मीन्स भी होता है कम मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट है वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। बताइए, जो ये पूरा सेंटेंस दे रखा है ये, ठीक है, ये जो है वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसमें कहीं पर एरर है, मतलब एक जो वर्ड है वो गलत है। एरर मीन्स होता है गलत। अब बताइए इसमें कौन सा गलत है? जैसे वन या शुड, यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शन में, जैसे शुड है या डू है या हिज है या ड्यूटी है। बताइए चारों में कौन सा गलत है? चारों में जो इसमें गलत एरर होगा वो होगा हिज, क्योंकि हिज नहीं आएगा। यहाँ पे वन आया, वन शुड डू, तो यहाँ पे भी वंस आएगा, वंस ड्यूटी। ठीक है, हिज नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट द एंटोनियम ऑफ बैरन इज। एंटोनियम कहते हैं विलोम शब्द को। किसको कहते हैं? विलोम शब्द को। और बैरन कहते हैं बंजर भूमि, जैसे बंजर चीज होती है। ठीक है, इसका जो उल्टा होगा, विलोम होगा, क्या होता है? उपजाऊ। ठीक, क्या होगा? फर्टाइल। ठीक है, ये होता है फर्टाइल, बैरन का एंटोनियम फर्टाइल। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फर्स्ट है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा, देखो इनडायरेक्ट, आई फॉरवर्ड हिम, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा लीजिएगा। आई फॉरवर्ड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, सेकेंड है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड यू नहीं होगा यहाँ पे, योर होगा, योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ये कैसे बनाएगा? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं? माई टीचर, यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे यू है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। एक बार और सुन लीजिएगा इसको, माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए बी पर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपको करना क्या? एनी वन करना है आपको, यहाँ पर भी एक करना है और यहाँ पर भी आपको एक करना है। अब देखिए जहाँ पे जो दे रखा है आपके यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपको चेंज करना है। आई कैन गिव यू अ ड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। किस में करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना। सिंथेसिस आ गए, आप लोगों ने सबने पढ़ रखे होंगे सिंथेसिस वगैरह, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। ठीक है, तो आपको किस में चेंज करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करना है। करते कैसे? आई कैन गिव यू अ ड्रेस, दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना होता है ना, दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों को एक करना होता है, कंबाइन करना होता है। कैसे कर देंगे? आई कैन गिव यू अ ड्रेस, यहाँ पे बीच में लगा देंगे दैट माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है डू इट लीव इट, इसको करो इसे छोड़ दो। कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, क्या हो जाएगा? डू इट और लीव इट, इसको करो या छोड़ दो। बीच में आ जाएगा यहाँ पे और, डू इट और लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सी है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए इसमें भी यही करना है हमें। आई कैन डू इट किस में करना है? पैसिव वॉइस में करना है। सबने पढ़ रखे होंगे
पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, आई कैन डू इट। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इट। ठीक है, कैन का क्या हो जाता है, कैन बी डन बाई मी। ठीक है, इट कैन बी डन बाई मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। आगे देख लीजिएगा आप लोग कि ब्रैकेट में क्या दे रखा है, कंपैरेटिव दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, सुपरलेटिव दे रखी है, पैसिव वॉइस दे रखा है, रिमूव टू दे रखा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा सेंटेंस चेंज करना होता है। हमें कंपैरेटिव डिग्री करनी है इसकी, दे कौन सी डिग्री रखी है, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है। बनानी हमें कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, दिस इज़ मोर इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है, मोस्ट की जगह हो जाएगा मोर इफेक्टिव रेमेडी देन एनी अदर एक मिनट, देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। देखिए ये हो जाएगा दिस इज़ द मोर इफेक्टिव। ठीक है, मोर इफेक्टिव तक आ जाएगा, फिर आ जाएगा देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे तो इतना हो जाएगा दिस इज़। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मोर इफेक्टिव, फिर देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस, फिर आ जाएगा फॉर दिस डिसीज़। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ये चीज़ एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोग पहले देख लिया करना कि ब्रैकेट में क्या दे रखा है और क्या करना। देखिए यहाँ पे भी एनी वन है, एक ही चीज़ करनी है, चाहे पैसिव वॉइस कर लीजिए या कंपैरेटिव डिग्री कर लीजिए, दोनों की ज़रूरत ही नहीं है करने की, किसी भी एक को करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लिया करना कि एनी वन दे रखा है तो कोई एक करना है, अगर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब दोनों ही करनी है। ठीक है, लेकिन आपके में सब में एनी वन दे रखा है, इसका मतलब एक ही आपको करना है। डी में क्या करना है, करेक्ट एनी वन, इसमें भी देखिए आपको एक ही करना है। ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस दे रखे हैं उसमें से किसी एक को आपको करेक्ट करना है, क्योंकि दोनों सेंटेंस गलत दे रखे हैं। कहाँ पे क्या गलती है, उस गलती को ठीक करके आपको करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, इसमें कहाँ पे गलती है, पढ़ रखा होगा सबने, यू आर सीनियर देन मी। देखिए जहाँ पर सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर जैसे वर्ड आते हैं वहाँ पर देन नहीं लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे लगता है टू। जैसे सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर जैसे वर्ड जहाँ पर आए वहाँ पे देन न लगाकर वहाँ पे टू लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका यू आर सीनियर टू मी। ठीक है, नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्राजिंग। कैटल्स कभी भी प्लूरल बनाते वक्त इसमें एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, हमेशा वैसे ही कैटल जो है प्लूरल ही होता है, लेकिन प्लूरल में इसमें एस नहीं लगता, ओनली कैटल ही रहता है। ठीक है, कैटल आर ग्राजिंग, कैटल आर ग्राजिंग। ठीक है, तो हम आ गए दोनों, किसी भी एक में करना है और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भी मैं इसमें करा रही हूँ आपका एक एक सेंटेंस आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर ई है यूज़ एनी वन। ठीक है, जहाँ पर एनी वन आए उसके आप क्या कर देना, उसको सर्किल करते रहना है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर राउंड सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। देखिए किसी भी एक को करना है, क्या करना है, जो पेयर दे रखे हैं वर्ड्स के, जैसे पेयर दो वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, जो पेयर दे रखे हैं वर्ड के उनमें क्या करना है, आपको अपने सेंटेंस में मतलब बनाना है, किस सेंटेंस में बनाना है इसको, जैसे रिफ्यूज़, सेल। ठीक है, ये क्या है, ये होमोफोन्स है। होमोफोन्स मैंने बताए थे क्या होते हैं होमोफोन्स, दो वर्ड दे रखे होंगे और दोनों का मीनिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे इस रिफ्यूज़ का मीनिंग अलग होगा, इस रिफ्यूज़ का मीनिंग अलग होगा, इस सेल का मीनिंग अलग होगा, इस सेल का मीनिंग अलग होगा, बट क्या होता है
प्रोनाउंसिएशन जो होता है सेम सेम होता है। रिफ्यूज़ रिफ्यूज़, सेल सेल, दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग होता है, और दोनों ही को लेकर हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे इसको ले लेंगे पहले, जैसे ये रिफ्यूज़, ठीक है। रिफ्यूज़ मीन्स होता है इनकार करना या मना करना। इसका एक ये दे रखा है रिफ्यूज़, कहाँ पे अलग है, यहाँ पे डिफरेंस है, एस यहाँ पे जी। इस रिफ्यूज़ का मीन्स होता है शरण लेना, ठीक है, कहीं भी शरण लेना। जैसे ये रिफ्यूज़ आ गया, पहले इस पर सेंटेंस बना लेंगे। मैं बोल देती हूँ, आप लोग बना लेना सेंटेंस। देखिए इस पर सेंटेंस बन सकता है जैसे आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। आई रिफ्यूज़ टू टॉक अबाउट इट, मतलब मैं इस तरह की बातें नहीं करना चाहता, मैं इनकार करता हूँ इस तरह की बात करने से, ठीक है। इस रिफ्यूज़ का मीन्स क्या होता है, शरण लेना, कहीं भी शरण लेना। जिसे इसका सेंटेंस बन सकता है यू गेव देम रिफ्यूज़, तुमने जो था उनको शरण दी, ठीक है, रहने के लिए जैसे कोई भी जगह देना, उसको शरण कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए सेल सेल। देखिए एक सेल होता है, ये दे रखा है सेल, और एक सेल है, ये सेल है। इस सेल का मीनिंग क्या होता है, बेचना, और इस सेल का मीनिंग क्या होता है, जैसे फ़ोन वगैरह जो मोबाइल होते हैं आपके, ठीक है। इन पर क्या करना है, दोनों पर सेंटेंस बनाना है। अब जैसे सबसे पहले हम बनाते हैं, इस सेल पर बनाएंगे। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। जैसे ही सेल्स टॉयज, ठीक है, वह टॉयज बेचता है। देख लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग। फिर है CELL सेल। इस सेल का मीनिंग सेल होता है मोबाइल फ़ोन वगैरह। जैसे दिस इज सेल ऑफ राम, ये राम का सेल है, राम का फ़ोन है, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह के वर्ड जो होते हैं इनको होमोफोन्स बोलते हैं। दो वर्ड दे रखे होंगे, दोनों का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जैसे मतलब बोलना एक जैसा लगेगा। जैसे रिफ्यूज़ एक जैसा लग रहा है, बट इसकी स्पेलिंग अलग होती है और इसका अर्थ भी अलग ही होता है, मतलब मीनिंग भी अलग होता है, स्पेलिंग भी अलग होती है, ठीक है। तो दोनों पर क्या करना होता है, इस पर भी आपको सेंटेंस बनाना होगा इसके अर्थ को लेकर, इसके मीनिंग को लेकर, और इस पर भी आपको सेंटेंस बनाना होगा इसके अर्थ को लेकर। जैसे बताया ना, सेल मीन्स बेचना होता है, सेल का मीनिंग होता है फ़ोन। तो यहाँ पे हम सेल को लेकर बनाएंगे और यहाँ पे इस सेल को लेकर बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के अच्छे से। नेक्स्ट आता है क्या, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। देखिए इसकी ट्रांसलेट करने के लिए आती है, हिंदी दे रखी होगी, आपको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो बेटा मैं ऐसा करती हूँ, इसकी ट्रांसलेशन आपको बोल देती हूँ, ठीक है। लिखने में टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है, और जिससे आप दोबारा से मतलब रिपीट कर करके वीडियो देखकर आप इसकी लिखते रहना। इसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश है वो लिख लेना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ तक बनानी है। एक सेंटेंस की हमें पूरी इंग्लिश बनानी होती है, मतलब उसको ट्रांसलेट करना होता है। तो पहले एक सेंटेंस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिए इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विद अ विमेन इन अमेरिका, ठीक है, यहाँ तक हो गई है। फिर जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे, क्या हो जाएगा, वेयर ही कुकड हिज ओन फूड, ठीक है। एक दिन, वन डे, ही वॉज गोइंग टू टेक द फूड, वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए, ठीक है। जैसे वन डे ही वॉज गोइंग टू टेक फूड, सम हंग्री चिल्ड्रन केम एंड स्टूड टू हिम, ठीक है, उनके पास खड़े हो गए, ठीक। फिर स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। एक एक सेंटेंस को लेना है, एक एक सेंटेंस को, ठीक है। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज
रोटीज एमंग दोज चिल्ड्रन। ठीक, उसके बाद है यह देख, सीइंग दिस, महिला ने उनसे पूछा। द वीमेन आस्क्ड हिम, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। ठीक है, यू हैव गिवन ऑल द रोटीज टू द चिल्ड्रन। अब आप क्या खाएंगे? वॉट वुड यू ईट नाउ? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। ही रेप्लाइड विद अ स्माइल, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है। ठीक है, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है। ब्रेड इज़ अ जस्ट अ हंगर पैंग, ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। अच्छा, ये मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही। इट इज़ नॉट इन माई बैली। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। एक सेकेंड बेटा। द जॉय ऑफ गिविंग इज ग्रेटर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। ठीक, ये ट्रांसलेट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, ये पूरी ट्रांसलेट देख लेना, और भी ट्रांसलेशन की आप लोग जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे हमारे सेक्शन हो जाते हैं 3 कंप्लीट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है, मतलब जो सोल्व करने वाला होता है, वो हमारा ग्रामर सेक्शन होता है। अब आ जाइए सेक्शन डी, लिटरेचर। लिटरेचर जो होता है हमारा ओनली याद करने वाली चीज़ होती है, रटने वाली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। देखिए 40 शब्दों में क्या करना है, आप इसका आंसर लिखना है जो क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, और या हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो बेटा क्या करना है, इन दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है, चाहे इस वाले का आंसर दे दीजिए, चाहे इसका आंसर दे दीजिए। 40 वर्ड्स में आपको करना है। 40 वर्ड्स का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चन करना है। किसका है ये है प्रोज का, प्रोज का करना है। ठीक है, या फिर बी में से क्या करना है, वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। और या वाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप। दोनों में से किसी को भी एक करना है, इसको या फिर इसको। ठीक है, 2 हो गए आपके शॉर्ट आंसर, द शॉर्ट क्वेश्चन किसके, प्रोज के। प्रोज के हो गए हैं दोनों। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, एनी वन करना है, 80 वर्ड्स में करना, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर का है। ठीक है, या फिर डेस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैक पिकर्स एज डेपिक्टेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग का है। दोनों में से किसी एक का करना है। इनके देखो आंसर मैंने नहीं लिखे हैं, बहुत टाइम जाता। ठीक है, आप लोग ये आपकी जो नोटबुक में आंसर टीचर्स ने लिखवा रखे होंगे, आप उसमें से लर्न कर लेना ये चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ सोल्व कराने वाली थी वो मैंने आपको सोल्व करा दी, ग्रामर सेक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है इसको केयरफुली पढ़ लीजिए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर इसमें से छांट कर आपको करनी है। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट किसका है, ये है पोइट्री का। जो भी पोएम दे रखी हैं आपकी बुक में पोइट्री में, उसका एक स्टैंजा दे रखा होगा, फिर नीचे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसके आंसर उसमें से छांटनी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आता है क्या, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स।
देखिए 3 पोएम्स दे रखी होंगी, किसी एक का भी सेंट्रल आइडिया आपको करना है। जैसे कीपिंग क्वाइट का है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का है, या आंट जेनिफर टाइगर का है। आपकी उसमें शायद सिर्फ 5 ही पोएम दे रखी हैं, है मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, ये 4 या 5 पोएम्स है, इसमें से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। किसी मतलब आंसर दीजिए 40 वर्ड्स में। जैसे व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल व्हाट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। किसका है, सप्लीमेंट्री का आ गया। और या डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। या तो ये करना है या ये करना है, शॉर्ट क्वेश्चन करना है, शॉर्ट आंसर करना है, क्योंकि 40 वर्ड्स में है। ठीक है, ये है सप्लीमेंट्री का, जो सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट है, वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीट्यूट ऑफ फॉलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। और वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक स्टोरी। सप्लीमेंट्री का। ठीक है, क्वेश्चन 11 है 12, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। मतलब लॉन्ग आंसर है, व्हाट ब्रिंग्स डैरी क्लोजर टू मिस्टर लैम, या व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड ह्यूमन बीइंग डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी। ठीक है, 80 वर्ड से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक से कर लेना आप लोग। और अब मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।